चंद्रयान 2 का मिशन आपको याद होगा, वो पल भी याद होगा जब 18 सेकंड के लिए पूरे देश की धड़कनें थम गई थी और यह लगने लगा था कि कब हमारा चंद्रयान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था और वो मिशन फेल हो गया था। और वो तस्वीरें जब इसरो चीफ पीएम मोदी से सीना लग के रोने लगे थे, क्योंकि वो था दर्द दशकों तक किसी मिशन को तैयार करने में लगता है और आखिरी पलों में अगर वो फेल हो जाए तो उसका दर्द उन आंसुओं में आप देख सकते थे। लेकिन मैं इस बात को आज क्यों कह रहा हूं कि जबकि ये तो पल खुशी का है। 23 अगस्त की शाम 6:04 पर अपना चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस बार इसको इस टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है कि चाहे सारे इंजन फेल हो जाएं, सारे रडार फेल हो जाएं, बावजूद इसके हमारा चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लेकिन बस शर्त इतनी है कि हमारे उस जो लैंडर है, हमारे चंद्रयान 3 है, उसमें ऐसी कोई क्रैशिंग वाली दिक्कत नहीं आना चाहिए, कहीं टकराना नहीं चाहिए। लेकिन मैं इस बारे में बताते बताते आपको यह जरूर जिक्र कर दूं कि लूना जो रशिया का प्रोजेक्ट था, भारत से 1 महीने के बाद लॉन्च हुआ और वो भी 21 से 23 अगस्त के बीच में चंद्रमा पर लैंड करने वाला था। लेकिन एक दिन पहले वो सॉफ्ट लैंडिंग करने में फेल हो गया और चांद की सतह से टकराकर वो वहीं पे खत्म हो गया। और इसी तरह रूस का मिशन या जो चांद का है वो उसका सपना साकार नहीं हुआ। अब देखिए, सोशल मीडिया में इसको लेकर तमाम तरह की कयासबाजी लगाई गई। यह कहा गया कि चंद्रयान से रूस हार गया, यह कहा गया कि अंतरिक्ष में रूस कुछ नहीं किया गया। जो लोगों को यह नहीं पता कि अंतरिक्ष में आज भी बेताज बादशाह अगर कोई है तो वह रूस है। आपको यह भी पता होगा कि भारत में अंतरिक्ष यात्री जो राकेश शर्मा, अगर वो पहली बार जब अंतरिक्ष में गए थे तो उसमें भी रूस का चालक दल ही था, रूस का ही वो रॉकेट था जिसके क्रू मेंबर्स के साथ में राकेश शर्मा ने उड़ान भरी थी। इतना ही नहीं, उन लोगों को यह भी बताना चाहिए जो कि रूस के मिशन को गालियां दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपमानजनक बातें कर रहे हैं, उनको यह पता होना चाहिए कि दिन रात जिस तरह इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 भेजा है, उसके साथ आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, उसी तरह वही चीज रूस के वैज्ञानिकों के साथ में भी है, जिन्होंने करीब 1600 करोड़ रुपए का ये बजट उनका फेल हो गया। और जबकि इसको इतनी स्पीड से इसको भेजा गया था कि भारत के जो चंद्रयान मिशन था उससे 1 महीने के बाद भेजा गया, लेकिन उसने बीच रास्ते में ही चंद्रयान को पीछे कर दिया। कहीं कहीं खबरें ये भी आ रही कि शायद इतनी तेज स्पीड के कारण भी और उसके बाद में अचानक जब चांद की सतह पर उसको लैंड करना था तो एकदम से जब उसकी स्पीड को कंट्रोल किया गया लूना 25 की, तो वो भी कहीं ना कहीं क्रैश का कारण हो सकता है। लेकिन इस बीच में जो सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ये कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जबकि जिसको ये नहीं पता कि चंद्रयान से लेकर गगनयान मिशन, आर्यभट्ट मिशन, ये सब मिशन रूस के सहयोग से ही भारत कर पा रहा है। आपको याद होगा 1971 का युद्ध हो, चाहे रणनीति हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा अगर कोई सहयोगी है तो वो रूस है। आपको यह भी पता होगा कि पीएसएलवी जो भारी इंजन ले जाने वाला रॉकेट है, अगर वो किसी की मदद से बना है तो वो भी रूस है। आपको यह भी पता होगा कि भारत का सबसे बड़ा मिशन है जो है गगनयान, जिसके लिए पहली बार ऐसा होगा कि 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजा जाएगा। इस मिशन की तैयारी के लिए भी रूस ही उनकी ट्रेनिंग करा रहा है। 2020 में कोरोना लॉकडाउन के समय उनका चयन किया गया। यात्रियों ने रसिया में एजेंसी में जाकर उनके चालक दलों के साथ, उनके क्रू मेंबर्स के साथ, उनके साइंटिस्ट के साथ वहां पर वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब से कोविड लगा, इसके बाद से वो प्रोजेक्ट अभी ठंडे बस्ते में है। अभी उसका कोई डेट नहीं आई कि ऐसा वो लॉन्च कब होगा। आपको बता दें 2011-12 की बात है, फोगोस ग्रांड मंगल, ये बहुत ही मंगल मिशन था रसिया का। ये मिशन फेल हो जाने के बाद में उसने हमको विक्रम जो लैंडर है जो चंद्रयान 2 में लगा हुआ, चंद्रयान 2 के बारे में बता दूं, इसको भी कहा जाता था कि रोसकॉस्मोस जो रूस की एजेंसी है उसी के सहयोग से ही चंद्रयान 2 वाला मिशन भी हमारा चल रहा था। और इसके अलावा जो उसमें विक्रम लैंडर लगा था, विक्रम लैंडर को 2011-12 में रूस ही बना के प्रोवाइड करने वाला था भारत को। लेकिन उसके बाद में जब रूस का चंद्रमा का मिशन, माफ कीजिएगा, मंगल मिशन फेल हुआ, उसके बाद में जब भारत से कहा कि हम ये लैंडर बनाने में इतनी जल्दबाजी नहीं कर पाएंगे, हम तय समय पे नहीं दे पाएंगे, इसके बाद इसरो ने अपना खुद का विक्रम लैंडर बनाया। तो मैं आपको यहां पे ये बताना चाहता हूं कि कोई भी मिशन हो, रसिया अंतरिक्ष में भारत का सबसे बड़ा सहयोग है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र हो।
आप किसी भी क्षेत्र में उठा के देख लीजिए, हर क्षेत्र में रसिया आपकी मदद कर रहा हो, चाहे एजुकेशन में हो, वो चाहे वॉर फ्रंट पर हो। 1970 वॉर की वॉर आपको भूली नहीं होगी, जब पाकिस्तान के साथ में अमेरिका था, उस समय अगर किसी ने मदद की थी तो रूस था। तो आखिरकार आपको 100 बार सोचना चाहिए कि लूना 25 की जब आप खिल्लियां उड़ा रहे हैं, ये ऐसा करने वाले में केवल सोशल मीडिया नहीं है, मेन फ्रंट की मीडिया भी इसमें कम रोल नहीं निभा रही, जो इसको एक बदस्तर ये बता रही है कि ये कोई जंग का मैदान हो, उससे वो फेल हो गया, उससे आगे निकल गया। भारत के साइंटिस्ट ने कहा है कि आपको पता होना चाहिए कि रूस की अहमियत स्पेस में क्या है, वो आज भी वहां का बेताज बादशाह है। और आपको कोई ये जंग का मैदान थोड़ी है कि आप उसको कह रहे हो कि चंद्रयान 3 से और लूना हार गया। आपको ये समझना पड़ेगा और इसको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े अनफैक्चुअल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग ये ध्यान दें कि इस तरह चीजें करने से पहले 100 बार सोचें, पढ़ें, उसकी जानकारी हासिल करें, भारत और रसिया के संबंधों पर फोकस करें, उसके बाद में आप इस तरह की ओछी बातें सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए फैलाया करें।